दिखाता हूँ कौन सी जगह है। ये देखें, अब हम लोग चल रहे हैं जहाँ पे सारे कैदियों को फांसी दी जाती थी। यहाँ से एंट्रेंस निकाल के और इस तरीके से यहाँ पे लेके जाया जाता था और इस पॉइंट व्यू पे लेके जाया जाता था लोगों को। और ऐसे ले जाते ये इस एरिया पे लोगों को दी जाती थी। देख सकते हैं कि इस एरिया पे यहाँ से फांसी आती थी। जब वो बंदा नीचे गिर जाता था, इस पॉइंट से उस बंदे को निकाला जाता था, उसकी डेड बॉडी को निकाला जाता था। फिर उसके बाद लेके जाते थे मेडिकल चेकअप के लिए। वहाँ पे हाँ कंफर्म हो जाता था कि हाँ उसे फांसी दे दी गई है। और एक देखिए किस तरीके से अभी भी फंदा वो लटका हुआ है, किस तरीके से फंदा वो देख सकते हैं। हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको कोलकाता का सेंट्रल जेल, जो कि अब म्यूज़ियम में बदल गया है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी हम लोग मैं कोलकाता आ चुका हूँ स्पेशल सिर्फ इस जेल को घूमने के लिए। और आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगा किस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत के समय से ये जेल है यहाँ पे। और लगभग 1906 में ये जेल बनी थी और अभी तक ये ऑलरेडी यहाँ पे है। अब इसको एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है। तो अभी हम चलते अंदर। सबसे पहले मैं आपको बाहर का नज़ारा इसका दिखाता हूँ। और बाहर कुछ इस तरीके से ये नज़ारा दिखता है। जेल का ये एंट्रेंस गेट है। तो अभी मैं सबसे पहले आपको एंट्रेंस गेट के अंदर लेके चलता हूँ। उसके बाद फिर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अंदर दिखाता हूँ। ओके, तो चलते हैं अंदर। अब यहाँ से हम इंटर करते हैं जेल का। पहले यहाँ पे हवलदार वगैरह खड़े होते थे और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग आए हुए हैं। और जो इसको म्यूज़ियम में कर दिया गया, बना दिया। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे नज़ारा दिखता है यहाँ पे। और मैं तो चल रहा हूँ अंदर और काफ़ी लोग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये बहुत सारे लोग हैं। काफ़ी सुंदर यहाँ पे बनाया गया है। ये ब्रिटिश हुकूमत के ज़माने की जेल है। यहाँ पे ब्रिटिश लोग हुआ करते थे। तो अभी आप देख सकते हैं, हाँ मौसम तो ठीक है और काफ़ी चीज़ें अभी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अभी तो हमने एंट्रेंस किया है, तो अभी आगे चलते हैं। अभी क्या क्या है और क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी। मैं भी अभी पहली बार आया हूँ, तो क्या क्या चीज़ें और देखने को मिलेंगी अभी चलते हैं, देखते हैं आगे। तो आगे चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। ओके, ये यहाँ का अंदर का नज़ारा है। सो अभी একটু এটা না আর দেখে हम आपको लेके चलते हैं। ये यहाँ का पूरा नज़ारा है अंदर। ये ब्रिटिश ज़माने की जेल है जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थी। इस तरीके से काफ़ी अंदर तक बना हुआ है। और यहाँ पे कहाँ कहाँ पे कैदियों को रखा जाता था और किस तरीके से उन्हें उनके साथ ट्रीट किया जाता था, किस तरीके से उन्हें खाने के व्यंजन परोसे जाते थे। तो अभी हम आगे हम चल के देखेंगे और किस तरीके से वो जेल में अपना जीवन व्यतीत करते थे। कुछ लोगों को यहाँ पे फांसी दे दी जाती थी, तो फांसी देने का भी बिल्कुल पॉइंट बना हुआ है, बिल्कुल फंदा लगा हुआ वहाँ पे। आपको मैं दिखाऊंगा अभी आगे चल के। और काफ़ी अलग तरीके का पे मौसम है, बिल्कुल बिल्कुल शांत। ये सब इतने लोग यहाँ रखे गए थे और ये सारे बोट्स वगैरह।
अभी मैं एंट्रेंस कर रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे लोगों को, कैदियों को ले जाया जाता था फांसी देने के लिए। और आप लोगों को चल के मैं दिखाता हूँ कौन सी जगह है। ये देखिए, अब हम लोग चल रहे हैं जहाँ पे सारे कैदियों को फांसी दी जाती थी। यहाँ से एंट्रेंस निकाल के और इस तरीके से यहाँ पे लेके जाया जाता था, और इस पॉइंट व्यू पे लेके जाया जाता था लोगों को। और ऐसे ले जाते, ये इस एरिया पे लोगों को दी जाती थी। देख सकते हैं कि इस एरिया पे यहाँ से फांसी आती थी। जब वो बंदा नीचे गिर जाता था, इस पॉइंट से उस बंदे को निकाला जाता था, उसकी डेड बॉडी को निकाला जाता था। फिर उसके बाद लेके जाते थे मेडिकल चेकअप के लिए। वहाँ पे हाँ कंफर्म हो जाता था कि हाँ उसे फांसी दे दी गई है। और एक देखिए किस तरीके से अभी भी फंदा वो लटका हुआ है, किस तरीके से फंदा वो देख सकते हैं। और मतलब एक अलग ही यहाँ पे जल्लाद वगैरह खड़े होते थे सारे सब लोग, और सब लोग ये फांसी देते थे इनको। जितने भी कैदी होते, जो भी कैदी होते थे, मैं आपको पास से दिखा सकता हूँ तो। हाँ, ये देख सकते हैं आप। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, अभी यहाँ पे जितने सारे लोग होते थे इनको यहाँ पे फांसी देके यहाँ से निकाल के लेके जाया करते थे। और अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, और जहाँ पे ये है अडॉप्टी रूम। यहाँ पे ले जाने से पहले यहाँ पे कैदी अपने मुँह हाथ धुलते थे। अच्छा, जब वो लग देने के बाद मिलते थे तो उनको लाकर पे रखा जाता था। ओके। ये भी जैसे यहाँ पे है, इन्हें बात की तो इन्होंने बताया कि जैसे कैदी को लेके जाते थे तो उससे पहले कैदी को यहाँ पे फ्रेश करवाया जाता था, उसका मुँह हाथ धुलाते थे, और धुलाने के बाद फिर उस जगह पे वहाँ पे लेके जाते थे जहाँ पे फांसी दिया करते थे। वहाँ से फांसी देने के बाद डेड बॉडी को वहाँ से उठा के लाके इन स्ट्रेचर पर, ये वही स्ट्रेचर है जिन पे कैदियों को लिटाया जाता था, और जजमेंट लिया जाता था कि हाँ ये अब कैदी बिल्कुल मर चुका है। तो ये रूम आप लोग देख सकते हैं, ये स्ट्रेचर उसी ज़माने का रखा हुआ है। तो काफ़ी एंटीक चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रूम्स वगैरह बने हुए हैं। हो ये आगे हम कैदी के रूम में, और आप लोग देख सकते हैं ये कैदी का रूम होता था, और कैदी लोग यहाँ पे सोया करते थे इस जगह पे। और यहाँ पे बैठ के, और इधर से रोशनी आती थी, ये रोशनी आने की था, और ये गेट हुआ करता था जो कैदियों के लिए बंद कर दिया जाता। ये देख सकते हमने अपने आप को इस जेल के अंदर बंद कर लिया है। तो इस तरीके से जो है वो कैदी अपना बैठते थे, आराम करते थे, और यहीं से उनको खाना पीना मिलता था। और ये पूरी जेल हुआ करती थी। ये जेल का गेट है, ये जेल का गेट है, उसी ज़माने का गेट है जो अभी तक काफ़ी मजबूत लोहे के साथ इसको बनाया गया है, बिल्कुल एकदम मजबूत। देख सकते हैं जेल ये पूरी। आपको मैं चारों तरफ दिखाता हूँ इस जेल की क्या कंडीशन हुआ करती थी। और यहाँ पे कैदी लेटा करता था, उसके लेटने के इंतज़ाम का बनाए गए। इस तरीके से सारे कैदियों को जेल में रखा जाता था। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे घूमने आए हैं। और नहीं, ये कैदी अभी रखा गया जेल के अंदर। इसको ये चिल्ला रहा है, इसकी आंखों की, इसकी मासूमियत देखिए। ये इंसाफ चाहिए इनको। इसी तरीके से जेल में कैदियों को रखा जाता, उनके साथ ट्रीट किया जाता था। और मैं आपको सारी जेल्स यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। एक रूम ये भी है जेल का, एक लाइन से सारे रूम बने हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्टैचू रखा गया, जो उस ज़माने में जेल में होते थे उनका स्टैचू रखा गया, किस तरीके से अपना वो जीवन व्यतीत करते थे। हाँ, और ये जेल, ये सारी जेल है, एक लाइन से सारी जेल है यहाँ पे। और ये बड़ी जेल है जिसमें 2 कैदियों को एक साथ रखा जाता था। ये यहाँ पे खास बात थी कि अभी तक हमने जो सिंगल रूम देखा, यहाँ पे अभी डबल रूम है जहाँ पे 2 कैदियों को एक साथ रखा जाता था। और सबसे
अभी हम तत्काल वेविंग रूम में आ चुके हैं और यहाँ पे जो भी कैदी हुआ करते थे, जो भी उनके अंदर हुनर हुआ करता था, उनसे उस तरीके से ये लोग काम करवाते थे। आप लोग देख सकते हैं ये किस तरीके से उनसे धागा बुनने का काम और भी बहुत सारी चीज़ें उनसे काम लिया करते थे। हाँ, मतलब मज़दूर को बिल्कुल, जो भी यहाँ पे कैदी हुआ करते थे उनको बिल्कुल काम में व्यस्त रखा जाता था। जिसके अंदर जो भी हुनर हुआ करता था, चल लग जाओ सब लोग काम पे। और यहाँ पे ये जेलर था और जेलर के साथ उसका एक ख़ास बंदा हुआ करता था, जो आपस में कैदियों के बारे में डिस्कशन किया करते थे कि कौन सा कैदी क्या काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा। लोग देख सकते हैं भाई, बड़ी ख़तरनाक ज़िंदगी रही होगी इन लोगों की। और ये मशीनें हुआ करती थी उस ज़माने में, जो कैदियों से काम करवाते थे लोग। किस तरीके से यहाँ पे कपड़े का काम होता था, कपड़े बनाए जाते थे और ये धागा हुआ करता था जो कैदी लोग से काम किया करते थे। कैदी लोग तो इस तरीके से सारे कैदी काम करते थे। ये सारी मशीनें वही सब हैं और कैदियों को उनके हुनर के अकॉर्डिंग उनको काम दिया जाता था। जो जैसा काम कर पाता था उनसे काम दिया जाता था। अंग्रेज़ लोग बड़े शातिर थे, मतलब अपने घर का भी काम, अपने पहनने के कपड़े तक इन कैदियों से बनवाया करते थे। और देखिए किस तरीके से धागे को पिरो के उनका कपड़ा बनाया जाता था। तो मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे देखेंगे ये धागे का बंडल हुआ करता था। यहाँ से सारा धागा ये लोग निकालते थे और यहाँ से सारा धागा इकट्ठा कर लिया करते थे। और यहाँ पे कुछ उनके खाने पीने के इंतज़ाम हो करते, चूल्हे वगैरह, ये सारा कुछ यहाँ पे बनाया गया है। और उनके खाने के लिए, उनके पीने के लिए ये हौदी वगैरह पानी का ये बनाया गया है। तो यहाँ से वो लोग पानी, और ये बाथरूम वगैरह हुआ करता था जो वो लोग बाथरूम यूज़ किया करते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे वो वॉशरूम वगैरह यूज़ किया करते थे सब लोग। तो बहुत ही अजीब ज़िंदगी लोगों ने जिया और देश की कुर्बानी में लोगों ने बहुत अहम रोल निभाया है, तो जाके कहीं हमारा देश आज़ाद हुआ है। और अंग्रेज़ों का जुल्म सहा, बहुत ही जुल्म ढाया है अंग्रेज़ों ने हम हिंदुस्तानियों पे, तो तब जाके देश को आज़ादी मिली है। बहुत ही मासूम लोगों, बेगुनाह लोगों को इन्होंने जेल के अंदर फांसी दे दी। ज़िंदगी बस कैसे कैसे लोगों ने जिया है, अब वही लोग बता सकते हैं। खैर हम लोग तो बस एक उनकी कलाकृति, उनकी ज़िंदगी के बारे में सिर्फ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन असल में उनकी ज़िंदगी पे क्या बीतती होगी वही लोग जान सकते हैं। तो चलिए अब आगे का सीन दिखाते हैं कहाँ पे क्या है। ओके, ये नेहरू सेल, और नेहरू सेल में चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कैसे रखा जाता था। ये एक देखें ये किसकी स्टैचू, ये तो मुझे नहीं पता, लग तो ऐसे ऐसे इंदिरा गांधी का स्टैचू हो, मुझे नहीं पता कि कौन है। तो अभी मैं आता हूँ आगे चल के कि कहाँ पे किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू ओके, इनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी सही अभी मैंने देखा यहाँ पे ये जो बैठी हुई हैं, ये इन लेट फॉर मिसेस इंदिरा गांधी थी। और यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू का सेल हुआ करता था। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्टैचू बना हुआ है। ये स्टैचू में पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए हैं और वो बैठ के अपनी जीवनी इस पे लिखा करते थे।
और Nehru cell, the first prime minister of Jawaharlal Nehru, was incarcerated of the cell of this building of 18 days from February 17 May 1934 by the British government art in the civil। इस तरीके से यहाँ पे इनको रखा गया था। और ये सेल में भी वो इस उनके लिए सेल हुआ करती थी। जवाहरलाल नेहरू का ये सेल हुआ करता था। तो यहाँ पे ये रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। डॉक्टर बिधन चौधरी रॉय, जिनको इन सेल के अंदर रखा गया था। और आप देख सकते हैं किस तरीके से मतलब कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से लोगों को अंग्रेज़ों ने, जितने भी हमारे भारतीय लोग रहे, हमारे देश के चाहने वाले लोग रहे, किस तरीके से अंग्रेज़ों ने उनको परेशान किया और जेलों के अंदर रखा। देख लेंगे यहाँ पे क्या सुविधा थी, कोई सुविधा नहीं, बस एक अभी लाइट तो ये अभी लगी है, बाकी ये एक खिड़की हुआ करती थी। इस खिड़की के जरिए हवा पानी लिया करते थे। बाकी किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत उन्होंने किया, देश की कुर्बानियाँ दी, जो हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे आके देख सकते हैं तो हमें समझ में आएगा कि उन्होंने देश के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी। तो बहुत ही अहम और बहुत महत्वपूर्ण रोल उन्होंने निभाया देश की आज़ादी में। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे चलते देखते हैं आगे क्या है। और ये एरिया था जहाँ पे ये इनको रखा गया था। तो इस तरीके से ये श्रीमती इंदिरा गांधी जो भी ये जेल में हुआ करती थी, और ये जेल हुआ करती थी, और हर तरीके से अलग अलग तरीके पे अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को रखा गया था। तो जहाँ पे अंग्रेज़ लोग अपना इनके ऊपर जुल्म ढाया करते थे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं और कौन सी जेल हम देख सकते हैं और कौन से किन किन लोगों के सेल को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, किस तरीके से देश की आज़ादी में हमारे भारत की महिलाओं ने, हमारे घर की माँ बहनों ने इस देश के आज़ादी में अपना योगदान दिया। किस तरीके से सबका सेनानी बने और कंधे से कंधा मिला के लोगों के साथ चले, और बहुत ही अहम रोल निभाया हमारे देश की महिलाओं ने, जो देश की आज़ादी में उन्होंने योगदान दिया। और मैं आपको एक कुछ यूनिक चीज़ें दिखाने वाला हूँ, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे भारत की आज़ादी से पहले के कौन कौन से सिक्के, कौन कौन से पैसे चलते थे, सारे यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। तो कब कब कौन कौन सा सिक्का चला है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 1971 और 1950, 1963 और किस तरीके से मतलब 1985, 1967, 1971, भारत की आज़ादी से पहले के जो 1947, 1951, 1963 जो सिक्के चले हैं, सारे यहाँ पे मॉडिफाई किए गए हैं। और ये हम अंदर चलते हैं म्यूज़ियम जेल। और हम देख सकते हैं यहाँ पे अंदर ये अब देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल, वाओ, दैट इज़ रियली अमेजिंग। तो देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से पूरी लाइटिंग को पूरे कवर किया गया पूरे वॉल पे, और पूरा ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा किस तरीके लोगों को ट्रीट किया गया था, सारा एक्सप्लोर किया गया चीज़ों को। और मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके, और बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोगों को मैं भी कहूँगा कि आप लोग भी आके यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम लोग एक जेल से दूसरे जेल के अंदर चलते हुए, और वाह ग्रेट, ये देख सकते हैं एक बॉल टाइप का जेल बना रखा है, एक म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम बहुत ही यूनिक, वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयसीतलम
सत्य सानुरं मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद अपने आप देश में ना देशभक्ति बिल्कुल झलक जाती है और बस मन करता है कि काश भी हम उस ज़माने में होते जो लोग देश के लिए शहीद हुए, हम भी उनमें से होते। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों, छोटे छोटे कम उम्र के बच्चों ने अपनी अपनी ज़िंदगी गंवाई है, इस तरीके से अपना योगदान दिया भारत के देश की आज़ादी में। और इनके अंदर जेल के अंदर रखा गया, इन लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, इन्होंने अपनी यहाँ पे जान गंवा दी। जितने भी यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ सारी फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई है, ये देख सकते हैं। ये देखिए 19 साल का लड़का, इसने अपनी ज़िंदगी गंवाई। और ये म्यूज़ियम का अंदर का हिस्सा है, किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी बनाई गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं कहीं तो गर्मी है, कहीं कहीं पे तो अब एज पर गवर्नमेंट की फैसिलिटी के हिसाब से चीज़ें लोगों के लिए राहत दे दी गई है। तो अभी मैं चलता हूँ दूसरी तरफ, वहाँ पे हम लोग जा सकते हैं, एक बार देखते हैं चल के आगे। ये बॉम्ब शेल है, कॉपर बॉम्ब शेल, 6 चेम्बर गन, अगेन बॉम्ब शेल एंड बॉम्ब शेल, पिस्टल्स, बॉम्ब शेल अगेन, पिस्टल। ये वो अस्तित्व है जो 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में बम फेंका गया था। तो ये वहाँ के कुछ चीज़ें पार्ट उठाया गया था। वहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कपड़ा है, कील वगैरह है, ये सब बम के ब्लास्ट के बाद हुआ था। ये वो गोलियाँ हैं जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को जब ये लोग इनकाउंटर करते थे उनके सरों से निकाली गई हैं। ये हैं रत्तीलाल रॉय, जिनके सर से 4 निकाली गई थी, और ये हैं देवेंद्र घोष, जिनके सर से 1 गोली निकाली गई थी। गुरखा नाइफ, ये बुक बॉम्ब